हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट है रॉकेट प्रोपल्शन, या फिर आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक एग्जाम्पल है रॉकेट प्रोपल्शन। अब एग्जैक्टली रॉकेट प्रोपल्शन में होता क्या है, हमारे पास में रॉकेट है जिसके अंदर बहुत सारा फ्यूल प्रेजेंट है। अब जब ये फ्यूल बर्न होगा तो वहां पे गैसेस रिलीज होंगी। जब ये गैसेस हाई वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आती हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक मोमेंटम लगाती है। अब ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितना मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही हमारे पास में एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम है वो रॉकेट को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। तो दिस इज हाउ जो गैसेस हैं वो नीचे की तरफ आ रही है और इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम की वजह से जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है। जब ये गैसेस बर्न हो रही हैं तो धीरे धीरे फ्यूल का मास कम होता जाता है। जैसे जैसे फ्यूल का मास कम होता जाएगा वैसे वैसे रॉकेट की जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि हमें लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करवाना है। तो अभी तो मैंने आप लोगों को ये एक थ्योरी बताई इसकी। अब हम इसको एक बार मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि एग्जैक्टली रॉकेट में किस तरीके से फ्यूल की बर्निंग होती है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, और जब उसका कंप्लीट फ्यूल बर्नड आउट हो चुका होगा तब उस रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टुडे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ assumptions लेते हैं, कुछ केसेस लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग बर्नड आउट स्पीड को फाइंड आउट करेंगे, हम थ्रस्ट ऑन द रॉकेट को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में सबसे पहला केस है जिसके अंदर वी आर हैविंग अ रॉकेट, और ये जो रॉकेट है इस रॉकेट का कुछ मास है दैट इज m0, और अभी इसकी कुछ वेलोसिटी है v0 के बराबर, कुछ इस तरह से मान लिया। या फिर हमने कहा अभी इसकी एज सच रेस्ट में है तो v0 0 के बराबर हो जाएगा और जो भी मास है वो हमारा m0 के बराबर होगा। ये रेस्ट की कंडीशन में हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अब दूसरा केस देखा, जब ये रॉकेट चल रहा है, जब रॉकेट जा रहा होगा तो कुछ इसका फ्यूल बर्नड आउट हो चुका है, कुछ फ्यूल बर्नड आउट हो गया, मतलब अब इसका मास कुछ m रह गया और इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ v के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाली एक सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें किसी टाइम t पे रॉकेट का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है। अब हम एक दूसरी सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सम टाइम dt, मतलब बहुत ही छोटा सा डेल्टा t टाइम लेते हैं, उसके बाद में सिचुएशन क्या होगी। देखो अभी हमारी सिचुएशन ये है कि रॉकेट का मास m है और वेलोसिटी v है। अब दूसरी सिचुएशन हमारे पास में क्या है कि आफ्टर ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t, अब क्या हो जाएगा, इसका जो मास है वो किसी छोटे से मास से कम हो गया। अब मास कम क्यों हो गया, क्योंकि मास यहाँ पे बर्नड आउट हो रहा है। ये फ्यूल के मास की हम बात कर, या पूरे रॉकेट के मास की बात कर रहे हैं जिसके अंदर फ्यूल का मास भी इंक्लूडेड है। तो अगर फ्यूल बर्न होगा तो इसका मतलब मास में कुछ ना कुछ कमी तो आएगी रॉकेट के। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे फ्यूल बर्न हुआ, और जो फ्यूल बर्न हुआ उसकी गैसेज जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ आई। तो यहाँ पे जो भी मास था जो बर्नड आउट हुआ वो किसकी फॉर्म में नीचे आ गया, इन गैसेस की फॉर्म में। तो जितना मास रॉकेट से कम हुआ उतना यहाँ पे हम इन गैसेस का मास dm मान लेते हैं। जब मास यहाँ पे कम होगा या फिर आपको जो फ्यूल की बर्निंग होगी तो वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा। तो पहले वेलोसिटी v थी, अब हमारे पास में वेलोसिटी कितनी आ गई, v प्लस dv वेलोसिटी आ गई। जो ये गैसेस हैं वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इनकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं vg के बराबर। ठीक है, तो एक अजम्पशन हमने यहाँ पे लिया कि किसी टाइम डेल्टा t पे हमारा जो भी रॉकेट है उस रॉकेट का मास कितना है, इट इज m माइनस dm, द वेलोसिटी इज v प्लस dv, एंड वी आर हैविंग द गैसेज जिनकी वेलोसिटी vg के बराबर है और इन गैसेज का मास है dm के बराबर। ठीक है,
अब क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, तो जितना लीनियर मोमेंटम प्रीवियस वाले केस में था, कौन से वाले केस में, ये वाले केस में जो लीनियर मोमेंटम था वही सेम टू सेम लीनियर मोमेंटम हमारा सेकंड वाले केस में भी होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे केस 1 के लिए जो मोमेंटम लेंगे दैट विल बी मास इनटू वेलोसिटी। नाउ इट शुड बी इक्वल टू द नेक्स्ट कंडीशन, तो हम नेक्स्ट कंडीशन में जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, अगेन मास इनटू वेलोसिटी। मास यहाँ पे कितना है, m माइनस dm, तो वी आर राइटिंग इट m माइनस dm, और वेलोसिटी कितना है, v प्लस dv। अब इसके साथ साथ यहाँ पे गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी vg से आ रही है और उनका मास कितना है, dm के बराबर, तो अगेन इनका मोमेंटम भी हमें लिखना होगा, तो ये मोमेंटम कितना हो जाएगा, अगेन मास इनटू वेलोसिटी। सिंस द वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अगर हमने इस वाली वेलोसिटी को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है रॉकेट की वेलोसिटी को, तो बहुत ऑब्वियस है कि जो ये नीचे जाने वाली वेलोसिटी है उसे हमें नेगेटिव में लेना होगा। हम यहाँ पे डायरेक्शन को दिखाना चाह रहे हैं ये नेगेटिव लगा के, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें यहाँ पे ये एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट डू वी गेट mv इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं, mv प्लस m dv माइनस v dm माइनस dv इंटू dm माइनस vg इंटू dm। बस मैंने ये जो ब्रैकेट है इसको खोल दिया और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ही किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये इधर mv है, इधर भी mv है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना बच गया, 0 इज इक्वल टू m dv माइनस v dm। अब देखिए यहाँ पे जो dv और dm है, दीज आर वेरी स्मॉल चेंजेस, मतलब चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन जो मास है वो बहुत ही छोटा है कि इनका जो मल्टीपल आएगा दैट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। तो जो बहुत ही स्मॉल हमारे पास कोई वैल्यू होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसे नेग्लेक्ट कर दिया, हमारे पास कितना बचा, vg इंटू dm। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। अरेंज करने पे ये जो नेगेटिव वाली टर्म्स है इनको आप इधर ले आओ और पॉजिटिव वाली को इधर रख लो, तो हमारे पास क्या मिला, v dm प्लस vg dm, दिस इज इक्वल टू m डॉट dv। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। क्या मिला है, v dm प्लस vg dm, दिस इज इक्वल टू m dv। इसी को थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से dm को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा v प्लस vg, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, m डॉट dv के बराबर, m डॉट dv के बराबर। अब यहां पे आप देखिए जो v प्लस vg है वो क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, vg इज द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब दोनों का सम। अगर कोई भी दो वेलोसिटीज एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही होती है और अगर हमें उनकी रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो क्या हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो ये v प्लस vg हमें मिला है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे नहीं। तो जो v प्लस vg है उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, v प्लस vg, तो दिस विल बी माइनस u इंटू dm, दिस इज इक्वल टू m डॉट dv। अगेन थोड़ा रीअरेंजमेंट और करते हैं, इस m को इधर की तरफ लेके आ जाते हैं। अगर इस m को इधर लाएंगे तो हमें कितना मिल गया, माइनस का u dm upon m, this is equal to dv. This is for a very small time interval delta t. अगर हमें टोटल चेंज चाहिए यहाँ पे कि मास में टोटल चेंज कितना है, वेलोसिटी का टोटल चेंज कितना है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नाउ लेट्स इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट कहाँ से, इनिशियल मास से लेके जो भी हमारे पास में फाइनल मास m आया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से लेके v तक की वेलोसिटी, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें दे देगा माइनस u
1/m इंटू dm। 1/m का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू log m। भाई आपने पढ़ा होगा 1/x इज इक्वल टू log x, ये पढ़ रखा है। तो हम इसको 1/x की जगह 1/m है तो वी विल बी राइटिंग log m, और ये कितना आएगा m नॉट m। ये हमने इसकी लिमिट ले ली, यहां मिला हमें v और लिमिट लगेगी v नॉट से v तक। थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं, दिस विल बिकम u। अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आएगा log m माइनस log m नॉट, दिस इज इक्वल टू v माइनस v नॉट। आफ्टर द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद जब हमने लिमिट्स यहां पे पुट कर दी है तो उसके बाद में हम लोगों को ये वाली वैल्यू मिल गई। अब इसका भी रीअरेंजमेंट करना है तो इसका रीअरेंजमेंट भी कर देते हैं। चलो इसका रीअरेंजमेंट करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस यू लॉग m अपॉन m नॉट, दिस इज इक्वल टू v माइनस v नॉट। अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहूं तो मैं m नॉट को ऊपर ले जाऊं और m को नीचे ले आऊं तो दिस माइनस विल बी रिमूव्ड, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस u लॉग m नॉट अपॉन m, दिस इज इक्वल टू v माइनस v नॉट। यहां से मुझे ये वेलोसिटी v चाहिए तो इस v नॉट को इधर ले आएंगे, दिस विल बी v नॉट प्लस u लॉग m नॉट अपॉन m, दिस इज इक्वल टू v। दिस इज द बर्नट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। जब सारा का सारी गैसेस बर्न, जब सारा का सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज बर्नट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। मतलब सारा फ्यूल जब जल जाएगा तो उसके बाद में जो रॉकेट की वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u लॉग m नॉट अपॉन m। तो यहाँ पे u क्या है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, m नॉट जो इनिशियली हमारा मास था, m आफ्टर सम टाइम t कितना मास है वो हमने यहाँ पे ले रखा है। तो ये आपके पास में बर्नट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट आ गई। नाउ लेट्स फाइंड आउट द थ्रस्ट, कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन जिसका यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे थ्रस्ट को, या फिर आप कह सकते हो जो फोर्स लग रहा है रॉकेट पे उसको। हमारे पास में क्या है, द इक्वेशन इज u dm इज इक्वल टू m dv, u dm is equal to m dot dv. This is the equation. Now let's differentiate this equation with respect to time t. अगर हम इसे time t के साथ differentiate करेंगे तो this will become dm upon dt. This is equal to m dv by dt. We all know that एक्सलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो हम यहाँ पे dv अपॉन dt की जगह लिख देंगे एक्सलरेशन। सो दिस विल बिकम u dm अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, एंड वी ऑल नो दैट मास इनटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, एंड ये फोर्स हमें किसके बराबर मिल गया, u dm अपॉन dt। जब मैंने तुम्हें सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया था तो वहां पे फोर्स के 3 फॉर्मूले बताए थे और बोला था कि जो फोर्स का एक फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू ma, वन इज F is equal to ma, the second one is F is equal to dp upon dt, and the third one we got was u dm upon dt। ये जो dm अपॉन dt है दैट इज द केस ऑफ वेरिएबल मास। वेरिएबल मास का मतलब जहां पे मास कांस्टेंट नहीं है, मास चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। तो एक तो हमारा ये रॉकेट वाला ही केस हो गया कि जैसे जैसे फ्यूल की बर्निंग होती है वैसे वैसे जो मास है रॉकेट का वो टाइम के साथ कम होता जाता है। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, मास वेरिएबल है। दूसरा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बजरी के ट्रक का, कि बजरी का ट्रक जा रहा है और उसमें से थोड़ी थोड़ी
बजरी सड़क पे गिरती हुई जा रही है, तो उसका मास भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता जा रहा है। अगेन एक पानी का टैंकर जा रहा है जिसमें से पानी लीक हो रहा है, तो अगेन वी हैव द वेरिएबल मास concept. With respect to time, mass is changing. So this was an example of variable mass concept and also an example of law of conservation of linear momentum. Thank you everyone.